हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया, ठीक है ना। और मैं आपको पढ़ा रहा था मैक्स क्वांटम थ्योरी, पढ़ा रहा था ना। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी ये पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, आई थिंक। तो मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, कैसे है, वो मैं एक बार वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बच्चों सुनो, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से एनर्जी मान लीजिए ये रिलीज कर रहा है। रिलीज करने का मतलब समझ गए आप लोग। जैसे सपोज आपने किसी गिलास के अंदर गर्म पानी रखा, तो वो धीरे करेगा, वो ठंडा होता है ना। आपने अगर गिलास के अंदर गर्म पानी रखा गिलास के अंदर, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, एनर्जी एमिट करता है। या वो एनर्जी को क्या करता है बच्चों, वो एब्जॉर्ब करता है। ये होता है, या तो एनर्जी को लूज करेगा या वो एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है ना। अब जब वो एनर्जी को लूज या गेन करता है ना, तो वो हमेशा क्या करता है, कुछ छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में क्या करता है, लूज करता है या गेन करता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। जैसे मान लो कि पहले 2 जूल लूज कर दी, मान लीजिए फिर 3 जूल कर दी, फिर 5 जूल कर दी, जूल कर दी, इस तरह से, समझ पा रहे हो। तो जब भी ये लूज करेगा, ये क्या करता है, लूज या गेन करता है, तो ये हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करता है। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आप ये समझो बच्चों, आप खाना किस लिए खाते हो, एनर्जी के लिए खाते हो ना। खाना आप किस लिए खाते हो, आप एनर्जी लेने के लिए खाते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं। राइस खाना है तो अपन चम्मच से खाते हैं, एक एक चम्मच एक एक करके। हम उनको अलग अलग ऐसे टुकड़ों में करके खाते हैं कि नहीं खाते। एक साथ तो नहीं खाते, पूरी की पूरी थाली मुंह में डाल ली एक साथ। अरे ऐसा होता है क्या बच्चों। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन जो होता है, वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। आप बिस्किट के पैकेट को सोचिए बच्चों, बिस्किट के पैकेट पे सोचिए। बिस्किट में आप देखा होगा कि अलग अलग साइज के पैकेट आते हैं। छोटे साइज का भी मिल जाएगा, बड़े साइज का भी मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। तो जो पैकेट्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इन्हीं पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा। इन्हीं पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटम या क्वांटा। ये जो पैकेट्स बने हुए ना, जैसे बच्चों आप लोगों को देखो, आप लोग चिप्स खाते हो ना, चिप्स या कुरकुरे। तो चिप्स या कुरकुरों के पैकेट्स अलग अलग साइज के आते होंगे ना। 10 रुपए का भी आता है, 20 का भी आता है, 50 का भी आता है, अलग अलग साइज का आता है। आप कभी मूवी देखने गए होंगे, पॉपकॉर्न आपने लिया होगा। पॉपकॉर्न का साइज अलग अलग होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। समझ आ गया मेरी मामला। बोलो बच्चों। तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं, इनको क्वांटा बोलते हैं। और जब वो विजिबल लाइट के केस में हो, जब वो विजिबल लाइट के केस में हो, ठीक है ना, जब वो विजिबल लाइट के केस में हो, तो उनको अपन फोटोन बोलते हैं। बच्चों समझ में आया मैंने अभी तक जो बोला, समझ में आया आप लोगों को। मैंने ये बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन, वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करे या एमिट करे, हमेशा वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। इन पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। और जब ये क्वांटा आपके लाइट के हो तो उनको फोटोन बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों। जब ये क्वांटा लाइट को, तो उनको अपन फोटोन बोलते हैं। ये समझ में आया। पैकेट्स का साइज अलग अलग हो सकता है। आपने कुरकुरो का पैकेट 10 रुपए का भी देखा होगा, 20 का भी देखा होगा, 50 का भी देखा होगा, 100 का भी देखा होगा। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हम क्या कहते हैं कि ये पैकेट्स अलग अलग हैं। तो ये जो एनर्जी का जो लॉस होता है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूस है। एनर्जी को एब्जॉर्ब या आप लॉस कर रहे हो, वो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। लेकिन एक बार बताओ, आपने जैसे देखा होगा कि जैसे मान लो आप जो आंख है उनकी तरफ फोटोन आ रहे हैं। आपने अभी, आप जिस रूम में बैठे हो, लाइट जला रखी होगी, लाइट जला रखी होगी ना, लाइट जला रखी होगी ना बच्चों। तो लाइट के फोटोन आपकी आंखों को स्ट्राइक कर रहे हैं, लाइट के फोटोन आपकी आंखों को स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है,
वो कंटिन्यू प्रोसेस या डिसकंटिन्यू प्रोसेस है? ये प्रोसेस कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू है? ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू नहीं है। अब आपको कैसे रहा? मैं तो कंटिन्यू लग रहा है। कंटिन्यू इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि जो लाइट की स्पीड है ना वो कितनी है? इतनी है। ये स्पीड बहुत ज्यादा है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है फटाफट आ रहे हैं, फटाफट फटाफट, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे ना। अरे बच्चों आप डिफरेंशिएट थोड़ी कर पा रहे हो इस स्पीड पे। जब फोटोन आपकी आई को आके स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट थोड़ी कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो? अरे बच्चों समझ पा रहे हो? है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन हमें कंटिन्यू जैसा क्यों लग रहा है? हमें कंटिन्यू जैसा क्यों लग रहा है? स्पीड देखो बच्चों, स्पीड देखो लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ बहुत फास्ट है। तो पार्टिकल फटाफट आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा। अरे समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो अब देखो बच्चों, अब जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि देखिए मैंने एक इस तरह से, एक इस तरह से बनाया बच्चों, ठीक है? ये एक रस्सी है बच्चों, इसको मैंने यहां से झटका दिया, झटका दिया तो ऐसे वेव बनी बच्चों, ठीक है? ऐसे वेव बनी बच्चों। और इसी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा तेजी से झटका दिया, इसी रोप को मैंने तेजी से झटका दिया तो इसमें इस तरह की वेव बनी। तो बच्चों बताओ नंबर ऑफ वेव्स किसमें ज्यादा बनी, फर्स्ट में या सेकंड में? नंबर ऑफ वेव्स किसमें ज्यादा बनी, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में बनी है ना। देखो सेकंड में बहुत ज्यादा वेव बनी है ना। तो जितनी ज्यादा वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है क्या? जितनी ज्यादा वेव बनी है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है क्या? अब मुझे बताओ, आपको आपको ज्यादा वेव बनाने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी या कम वेव बनाने में ज्यादा देनी पड़ी? बताओ। ज्यादा वेव बनाने में आपको मोर नंबर ऑफ वेव्स के लिए मोर एनर्जी देनी पड़ी ना। बच्चों समझ में आ गया? भाई आप मान लीजिए एक रस्सी को एक साइड से बांध कर उसको झटका दो तो वेव बनेगी ना। दिखाऊं कैसे बनेगी? ये देखो बच्चों, ये वेव है, ये देखो ऐसे बनती है। आप झटका दोगे ये ऐसे चलेगा बच्चों, बोलो बेटा। अब आप इसको धीरे से झटका दोगे तो वेव कम बनेगी, और तेजी से झटका दोगे तो वेव ज्यादा बनेगी ना बच्चों, बोलो। बनेगी बेटा। आपको लोगों को ये बात समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? तो अब देखो बच्चों, हम क्या कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा वेव बनेगी, है ना, नंबर ऑफ वेव्स जो 1 सेकेंड में बनती है उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वेव्स जो 1 सेकेंड में बनती है उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वेव्स जो 1 सेकेंड में फॉर्म होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बोलते हैं ना? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ कि नंबर ऑफ वेव्स और एनर्जी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? होगी बच्चों। आपने ज्यादा वेव बनाई तो आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ी, ज्यादा देनी पड़ी बच्चों। अब बताओ, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एच न्यू आ जाएगा क्या? मेरे पास एच न्यू आ जाएगा क्या? बोलो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एच जो है वो है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो मेरी बात को आगे। क्या? अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ एच, क्या करोगे? ऐसे लिखोगे बच्चों। एनर्जी की यूनिट बच्चों जूल होती है। फ्रीक्वेंसी की आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेटा, क्या होती है? 1/सेकेंड। क्या आ गया बच्चों बताओ? जूल इंटू सेकेंड आ गया क्या? जूल इंटू सेकेंड आ गया बच्चों? आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी कुछ वैल्यूज है ऊपर लिखी हुई है, देखो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड दिख रही है बच्चों। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड दिख रहा है बच्चों। अब बताओ एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7। तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10⁻7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास
क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है वो अर्ग में आ जाएगी क्या बच्चों, बोलो। तो बेटा ये जो मैंने आपको समझाया है ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीज होना छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म होता है। लाइट की कंडीशन में इसको फोटोन बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, ये मैंने अभी एक बार एक्सप्लेन किया आप लोगों को। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, अरे बोलो बच्चों, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है, ठीक है भैया। तो अब बच्चों देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये आया बच्चों, E इक्वल्स टू एच न्यू। अच्छा बच्चों, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा होता है क्या, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा होता है क्या, ये बच्चों मैंने पढ़ाया आपको। तो क्या बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया बच्चों, न्यू की जगह मैंने लिख दिया सी अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा बन गया बच्चों। मेरे पास ये बन गया क्या, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों मेरे पास। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज बताओ, अगर आपको एक ग्राफ बनाना हो, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो बताओ बच्चों, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाओगे तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बच्चों। अरे खीवर सचदेव, ये न्यू नहीं पढ़ाया क्या, न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लेमडा, ये नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को पहले, ये देख यहाँ पढ़ा। हाँ भैया, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मुझे ई और लेमडा के बीच में ग्राफ बनाना है, अब बताओ बच्चों क्या बनेगा, ई और लेमडा के बीच में ग्राफ बताओ, ई और लेमडा एक दूसरे के इनवर्स है क्या, ई और लेमडा एक दूसरे के इनवर्स है, तो हाइपरबोला बनेगा क्या, बोलो बच्चों, एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, ऐसा होगा क्या, बोलो, एक जितना ज्यादा होगा दूसरा उतना ही कम होगा, बोलो बच्चों, ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को, ये ग्राफ समझ में आए, किसी को दिक्कत है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, बताओ बच्चों, एनर्जी और 1 अपॉन लेमडा के बीच में ग्राफ बनाना है हमें, एनर्जी एंड 1 अपॉन लेमडा के बीच में ग्राफ बनाना है हमें, बताओ, तो बताओ एनर्जी 1 अपॉन लेमडा की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एनर्जी 1 अपॉन लेमडा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो बोलो बच्चों ग्राफ ऐसा आएगा क्या, ऐसा आ जाएगा बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या, आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, आप में से किसी बच्चे को इतने पॉइंट्स में कहीं डाउट है कोई, पक्का नहीं है डाउट, कंफर्म, तो चलिए बच्चों आगे, पलक दुबे आप कौन सी क्लास में हो, आप 12th में नहीं हो क्या, है पलक दुबे, ग्राफ नहीं सीखे 11th में, क्या किया फिर 11th में तुमने, हाँ भैया देखो सुनो, अगर कोई चीज ऐसे हो, ठीक है ना, भाई आपका एक्स के इस तरह से चल रहा है, मुझे ये बताओ, एक चीज जितनी ज्यादा होगी दूसरी चीज उतनी कम होगी क्या, बताओ, एक्स जितना ज्यादा होगा वाई उतना ही कम होगा क्या बच्चों, बताओ, इनवर्स है ना बच्चों, जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे वो वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो ये वैल्यू जितनी छोटी है, देखो ये वैल्यू मान लो x 0 है तो y मैक्सिमम हुआ,
अब मैं x को बढ़ाऊंगा, x को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा y की वैल्यू क्या होती जाएगी, x को मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा y की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी ना। समझ में आया क्या तेरे को पलक दुबे, समझ में आ गया। तो देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो आप, ये देखो। चलो अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारा फॉर्मूला ये है बच्चों, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा आया। अब बच्चों आपको सी की वैल्यू पता है क्या, बोलो बच्चों, आप लोगों को एच और सी की वैल्यू पता है। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, है ना। और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चों ये बात सही है क्या, और ये लैम्डा। रुद्राक्ष फॉर्मूला याद कर ले सीधा सीधा। अब बच्चों एक बात हो, आपको दिख रहा है बच्चों जूल इंटू सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या, जूल इंटू सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया बच्चों। अरे ये तो समझ में आ गया होगा। यहां से देखो बच्चों, मैं ये हो गया कि मेरे पास 19.86 इंटू 10 की पावर 26 जूल इंटू मीटर, ये बचा क्या बच्चों, बताओ। ये अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा क्या, बोलो बेटा, ये ही बचेगा क्या, बचेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे एनर्जी को जूल में निकालना है, अगर मुझे एनर्जी को जूल में निकालना है तो लैम्डा किस यूनिट में लेना चाहिए, बताओ। एनर्जी को मुझे जूल में निकालना है ना, तो क्या करेंगे, मीटर में रखोगे ना। देखो बच्चों, अगर मैं एनर्जी को या क्या सॉरी लैम्डा को अगर मैं मीटर में रख दूं तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एनर्जी जूल में आ जाएगी क्या, आ जाएगी क्या बच्चों, आ जाएगी। तो देखो वापस सुन लो मैंने क्या बोला, हमने क्या बोला, फॉर्मूला इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू रख दी मैंने 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। और लाइट की जो वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या बच्चों, जूल इंटू मीटर बच गया। इसको सोल्व किया, ये आ गया 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 20। अब बताओ बच्चों, ऊपर है जूल इंटू मीटर, मुझे एनर्जी जूल में चाहिए, मान लो मुझे एनर्जी जूल में चाहिए, तो इस जूल वाली एनर्जी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कि लैम्डा को भी मैं मीटर में रख दूं, तो ऊपर मीटर और नीचे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जूल में आ जाएगा क्या, आंसर जूल में आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों, आ जाएगा क्या। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन जूल, तो क्या कर सकते हो आप, 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 26 जूल इंटू मीटर, और नीचे लैम्डा भी आपको किस में लेके चल रहा है, मीटर में लेके चलना है। ऐसा करेंगे बच्चों, ऐसा करेंगे क्या, अरे तो नवाब लैम्डा ऑलरेडी नीचे, तो मैंने नीचे ही तो रखा है ना, ऊपर रखा है क्या, अपॉन में नहीं है लैम्डा। आप में से कई बच्चों की तो मैथ्स इतनी बेकार है, उनको ढंग से एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता, और वो साइंस ले रहे हैं, क्या करेंगे बच्चे।
हाँ भैया, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये बात समझ में आ गई कि आपको लैम्डा मीटर में रखोगे तो आंसर जूल में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये क्या होता है, ये जानते हो क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जानते हैं आप? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हैं बच्चों आप? वेरी गुड राहुल फ्लोदिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जानते हो बच्चों? देखो बच्चों, चलो एक बात मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान देना बच्चों। आप लोगों ने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों? आप लोगों ने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, पढ़ा होगा ना? यहां से मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ वर्क डन डिवाइड बाय क्यू इंटू वी, बोल सकते हैं। अच्छा, जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है क्या बच्चों? वर्क होता है क्या, वो वर्क और एनर्जी एक ही बात है क्या? तो मैं इसको एनर्जी भी बोल सकता हूँ क्या? वर्क और एनर्जी एक ही बात है, जब एनर्जी होगी तभी तो आप वर्क कर पाते हो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय 1 वोल्ट, then energy associated with this electron is known as 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला आपने? 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किया, तो इसकी जो एनर्जी होगी ना उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो कैसे, देखो बच्चों सुनो, कैसे निकालोगे? चार्ज की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जानते हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जानते होंगे ना बच्चों, कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम में होता है बच्चों। अच्छा, हम कितने वोल्ट से उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं? हम कितने वोल्ट से उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं बच्चों? v की वैल्यू 1, तो बच्चों बताओ कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ गया क्या? बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपने उस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सीलरेटेड किया, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसी को अपन बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप में से कई बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, तो माइनस क्यों नहीं लिखा? बच्चों एनर्जी कभी माइनस में होती है क्या? एनर्जी माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अरे बेटा समझ में आ गया क्या ना बाबू? आ गया समझ में? फीवर सचदेव समझ में आया क्या? हाँ भैया, समझ में आ गया? एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो अब बताओ बच्चों, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल है। बच्चों ये याद कर लेना, ये पूरी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हर जगह काम आएगा। ये बच्चों समझ में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 1 जूल में कितना होता है? 1 जूल में कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? तो मैं इसका ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए 1 जूल में, हो जाएंगे क्या? अगर मुझे इसको निकालना है तो मैंने उसको उधर पटक दिया, ये आ गया मेरे पास। बोलो बच्चों, अरे इस जूल को निकालना है तो मैंने उसको उधर पटक दिया। अब देखो बच्चों बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, बताओ? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं क्या बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, 1 मीटर में क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर -10, दैट इज 10 की पावर +10 एंगस्ट्रॉम हो गई क्या?
हो गए क्या? 1 मीटर में 10 की पावर 10। बच्चों समझ में आया? अरे ये यूनिट समझ में आई क्या? किसी को दिक्कत है क्या? किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है बोल जाओ फटाफट। नहीं है? अब देखो बच्चों सुनो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला निकाला था बच्चों, देखो क्या, 19.86 इंटू 10 की पावर -26 जूल इंटू मीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला निकाला था क्या? बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला अभी निकाला था क्या? अरे ये फॉर्मूला अभी निकाला था क्या नवाबों? अब देखो, इसमें जूल की जगह अगर मैं ये वैल्यू रख दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जूल की जगह ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दूं, और इस मीटर की जगह एंगस्ट्रॉम की ये वैल्यू रख दूं, तो क्या अब क्या हो जाएगा? चेक करो बच्चों इसको। देखो ये मैंने क्या किया, 19.86 इंटू 10 की पावर -26, ये जूल है ना। जूल की जगह बच्चों मैंने ये लिख दिया 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कर दिया मैंने 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, और ये लैम्डा है। बच्चों मैंने जूल की और इसकी मीटर की वैल्यू रख दी, समझ में आया क्या? जूल की और मीटर की मैंने वैल्यू रख दी, समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे समझ में आ रहा है क्या नवाबो? तो अब देखो बच्चों, इसको जब सोल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू ये आएगी, आपको सीधा सीधा याद कर लेना, 12400 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, अगर मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो मुझे लैम्डा किस में निकालना लेना पड़ेगा? अगर मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो लैम्डा किस में रखना पड़ेगा? सिंपल सी बात है ना, एंगस्ट्रॉम को हटाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जो एंगस्ट्रॉम है उसको हटाना है, तो नीचे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ले लो, हट जाएगा ना। तो समझ रहे हो मेरी बात? बेटा जी समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो देखो ये फॉर्मूला आया मेरे पास, तो अपन क्या कह सकते हैं, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। बोलो बच्चों समझ में आ गया? बेटा ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बेटा जी जो मैंने अभी तक समझाया आपको समझ में आया? जो अभी तक मैंने आपको समझाया सबको समझ में आया बच्चों? यहां तक बोलो, इस पार्ट में कोई दिक्कत है तो आपको, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ। है क्या दिक्कत? ईवी की फुल फॉर्म बताइए ना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी की फुल फॉर्म लिखा ही है ना, ये पढ़ी है ना, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बच्चों, अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। तो देखो बेटा क्या है, सुनो। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास h की वैल्यू ये है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना बच्चों, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एंड 1 मोल फोटोन। बताओ बच्चों, हमें ये दे रखा है, हमें ये निकालना है बच्चों, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एंड 1 मोल फोटोन। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, पता है क्या? तो सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, पता है क्या? देखो कैसे सोल्व करोगे बच्चों, बताओ। हम लोगों का फॉर्मूला ये है क्या, E इक्वल्स टू एच न्यू है बच्चों, है? वेरी गुड राहुल फिलोदिया बेटा। ये क्या होता है बच्चों, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है,
है बेटा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चों बताओ, न्यू की वैल्यू 10 के पावर 25 दे रखी है आप लोगों को। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.62 इंटू 10 की पावर -9 जूल आ गया। बच्चों समझ में आ गया? अरे समझ में आया? कशिश आहूजा समझ में आ रहा है तुम्हें? कशिश आहूजा, कशिश आहूजा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ भैया, ये तो हो गई एक फोटोन की एनर्जी। अब बच्चों बताओ, एक मोल में कितने फोटोन होंगे? एक मोल में कितने फोटोन होते हैं पता है क्या? एवोगैड्रो नंबर पढ़ाया मैंने आप लोगों को, एवोगैड्रो नंबर। तो बताओ बच्चों, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। देखो एक मोल की आपने निकाल ली, एक मोल में कितने फोटोन होंगे? एवोगैड्रो नंबर से अपन सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्योंकि एक मोल में प्रोटॉन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं ना बच्चों, होते हैं बच्चों। ये समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है कि बच्चों जब फ्रीक्वेंसी, है ना, वेरी गुड कार्तिक बेनीवाल बेटा, जब फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स है ना, तो एनर्जी है आपकी मान लो 10 जूल, ठीक है। तो अब कहता है कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी 10 की पावर 20, देन एनर्जी विल बी। क्वेश्चन समझ में आया? फ्रीक्वेंसी जब 10 की पावर 15 है तो एनर्जी है 10 जूल। जब फ्रीक्वेंसी मैंने 10 की पावर 20 कर दी, तो अब बताओ एनर्जी कितनी हो गई, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना? अरे बच्चों बता दो। देखो बेटा सुनो, अपन क्या करें, इसको कैसे सोल्व करेंगे, समझो आप। जब मैं कहता हूं कि E1 हो गया, देखो बच्चों H न्यू वन ऐसा लिख सकता हूं, है ना। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं E2, ऐसा लिख सकता हूं। बोलो, जब फ्रीक्वेंसी थी न्यू वन तो एनर्जी होगी E1, जब फ्रीक्वेंसी थी न्यू टू तो एनर्जी होगी E2। अब मैं इनको डिवाइड लगा देता हूं बच्चों, E2 अपॉन E1 क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, न्यू टू अपॉन न्यू वन आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से देखो बच्चों, फर्स्ट एनर्जी कितनी है, पहले एनर्जी कितनी दे रखी है, 10 की 10 दे रखी है। फ्रीक्वेंसी देखो 10 की पावर 20 और ये 10 की पावर 15। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। आ जाएगा क्या बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आखी वर्सेस देव सही है बेटा तेरा। अरे नवाबों समझ में आया है क्या? ठीक है, चलो अब अगला बताओ। अगला बताएगा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बता भाई। when lambda when lambda is 2000 angstrom, then energy is 100 joule, है ना। then calculate energy for 5000 angstrom wavelength। बताओ बच्चों, लैम्डा जब आपका 2000 एंगस्ट्रॉम था, वेरी गुड, तो एनर्जी थी 100 जूल। देन कैलकुलेट एनर्जी फॉर 5000 वेवलेंथ। तो बच्चों कर सकते हैं। अब बताओ बच्चों,
आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपको लैम्डा से रिलेशन बताया था मैंने। वेरी गुड आर्ची, राहुल फ्लो दिया, गुड बेटा। देखो ये फॉर्मूला है क्या, एच सी अपॉन लैम्डा है बच्चों। तो मैं इसके लिए दो फॉर्मूला लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा वन, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, इसको मैंने बोल दिया एच सी अपॉन लैम्डा टू। यहाँ से देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, इक्वेशन टू को डिवाइड कर दो, ई टू अपॉन ई वन क्या हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा वन, एच सी अपॉन लैम्डा टू, ये हो गया। सोल्व करने पे बच्चों ये आ गया क्या, लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन आ गया बेटा। अब देखो कैसे करेंगे, ई टू हो गया ई वन मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। ई वन कितना था, पहली एनर्जी कितनी थी 100 जूल, लैम्डा टू कितना कर दिया आप लोगों ने ये, और वो कितना था, बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो सोल्व कर सकते हैं बच्चों, सोल्व कर सकते हैं, बोलो सोल्व कर लेंगे क्या। तो कितना आ रहा है बच्चों बताओ, कितना आ रहा है, उल्टा कर दिए क्या, एक मिनट, उल्टा तो नहीं कर दिया, जो डाटा मैंने रखे हैं वो कहीं गलत तो नहीं लिख दी। देखो E1 कितनी थी 100 थी, है ना, और मैंने लेमडा क्या कर दिया, एक मिनट बेटा सही कर देता हूँ रुको। तो लेमडा टू तो ऊपर चला जाएगा, एक मिनट एक मिनट, मैंने यहाँ गलत कर दिया बच्चों, एक मिनट सही कर देता हूँ रुको, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, एच सी अपॉन लेमडा टू, एच सी अपॉन लेमडा वन, यहाँ गलत लिख दिया था। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू हो गया। यहाँ से देखो बच्चों ई टू क्या आ जाएगा, ई वन लेमडा वन अपॉन लेमडा टू, ई वन हो गया आपका कितना 100, लेमडा वन कितना आपका ये, और ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, तो ये 40 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या नवाबों। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहता है कि मेरे पास h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, लाइट की वेलोसिटी दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रहा है 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। ये क्या कहता है कि लैम्डा इन नैनोमीटर विल बी, ठीक है, लैम्डा इन नैनोमीटर विल बी, ये बताना। अब देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी टाइम नीट में आया हुआ है, बताऊं आपको नीट में आया हुआ। देखो ये जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, वेरी गुड राहुल फ्लोदिया, ये क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो 2003 में आया हुआ है। The value of Planck constant is this, velocity of light is this, which is closest to wavelength in nanometers। मैंने थोड़े से डाटा चेंज किए, है कि नहीं है, अरे बच्चों है, 2003 में आया हुआ। देखो ये अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरिस्पोंडिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। ये दिख रहा है बच्चों, प्लांक्स की थ्योरी का क्वेश्चन है, दिख रहा है बच्चों। फिर देखो, फिर ये पढ़ा, ये जो मैंने अभी आपको करवाया क्वेश्चन दिख रहा है क्या, ये देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट ये दे रखी है, विच वैल्यू इज द क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इज दिस, दे रखा है ना बच्चों आप लोगों को।
दे रखा है। अब आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। ये देखो बच्चों, द एनर्जीज इवन E2 ऑफ द टू रेडिएशंस आर 25 एंड 50। तो इनके बीच में जो लैम्डा इनका क्या रिलेशन होगा, दे रहा है। देखो बच्चों, आपको दिख रहा है बच्चों, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आ रहा है इनसे। ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देख पा रहे हो क्या आप मेरी बात? अरे बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो क्या? इससे, इस थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आ रहा है ना? चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो इसमें देखो बेटा क्या है, सिंपल सा। आपको लेमडा पूछ रहा है, तो मुझे एक बताओ बच्चों, क्या करूंगा मैं? मेरे पास ये फॉर्मूला होता है कि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, होता है क्या? तो लेमडा क्या आ जाएगा? सी अपॉन न्यू आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। लाइट की वेलोसिटी आपको नैनोमीटर पर सेकंड में दे रखी है। देखो बेटा, दे रखी है क्या? 3 × 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड। और वो कितना दे रखा है आपको? 10⁻15 सेकंड इनवर्स दे रखा है बच्चों। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बच्चों बताओ मेरे पास? 3 × 10⁻2 नैनोमीटर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बताओ? अरे आ गया क्या बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? चलो, बेटा बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एच ऐसी दे दिया बेटा, क्या हो गया? एच दे दिया तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि जो वैल्यू दे वो काम आएगी। आपको कंफ्यूज कर रहा है वो बस। हाँ जी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहता हूं कि बताओ मेरे पास लेमडा बच्चों ये 3 × 10⁻⁻8 मीटर है ना। देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इन किलो जूल एंड किलो कैलोरी। बताओ बच्चों, आपको लेमडा की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻8 दे रखी है बच्चों। तो आपको ये करना है बच्चों, कैलकुलेट करके बताइए बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 3 × 10⁻⁻8 मीटर, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इन किलो जूल एंड किलो कैलोरी। तो रुद्राक्ष बता भाई, रुद्राक्ष बताएगा? वेरी गुड राहुल, फ्लो दिया। हाँ भैया देखो सुनो, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, पता है क्या आप लोगों को? एच सी अपॉन लेमडा है क्या? एच सी अपॉन लेमडा है बच्चों। एच की वैल्यू क्या है? 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा कितना गिवन है आपको? लेमडा कितना गिवन है आपको? 3 × 10⁻⁻8 मीटर है बच्चों। ये देखो बेटा, ये कैंसिल हो गए, 3 से 3 कितना आ जाएगा? 6.62 × 10⁻34। ठीक है, वो हो गया 10⁻16। ये -8 ऊपर जाके बच्चों, ये बात समझ में आई? इसको सोल्व करोगे, ये हो गया 6.62 × 10⁻18 जूल। आ गया क्या? आ गया बच्चों, बोलो आ गया क्या? ये जूल में आया है, मुझे आंसर जूल में पूछा या किलो जूल में पूछा? जूल में पूछा या किलो जूल में? किलो जूल में पूछा ना बच्चों। तो बताओ बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? एनर्जी इन किलो जूल क्या करोगे? 6.62 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। 1000 करते ही क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ?
मेरे पास ये आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, आ जाएगा? अब बच्चों बताओ कि कैलोरी और जूल में रिलेशन पता है क्या? 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं पता है किसी को बच्चों? वेरी गुड आरती शर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं बच्चों, पता है ना? 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। बच्चों सबको पता होगा। देखो बेटा सुनो, 1 किलो कैलोरी में मैं बोलता हूं कि 4.2 किलो जूल होते हैं बच्चों, होते हैं। तो बताओ 1 किलो जूल में क्या 1/4.2 किलो कैलोरी हो गया है क्या? बोलो बच्चों, 1 कैलोरी में ये तो पढ़ा होगा ना बच्चों 9th-10th में भी है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं पढ़ा होगा 9th-10th में भी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब देखो बच्चों, अब मुझे एनर्जी किस में निकालनी है? एनर्जी इन किलो कैलोरी। क्या करेंगे? 6.62 इंटू 10⁻⁻21। इस किलो जूल की जगह मैं अगर ये लिख दूं 1/4.2, क्या आंसर मेरा किलो कैलोरी में आ जाएगा? आंसर मेरा किलो कैलोरी में आ जाएगा? आ जाएगा क्या बच्चों? आ गया समझ में? समझ में आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे बच्चों किसी को न्यूमेरिकल में दिक्कत है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना, टू जनरेट 1 जूल एनर्जी if wavelength of light is 1986 angstrom। बताओ बच्चों, calculate required number of photons to generate 1 joule energy if wavelength of light is 1986 angstrom। कौन बताएगा बच्चों? बताओ। गजल पड़ियार समझ में आ रहा है तुम्हें? गजल पड़ियार। राहुल फ्लोदिया वापस करो। वर्मा बेटा प्रैक्टिस करने से ही होगा। आप प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूजन अपने आप दूर होता जाएगा। हाँ भैया देखो सुनो, कैसे करेंगे सुनिए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है समझ लीजिए बच्चों। देखिए देखो बेटा एक बात बताओ आपको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लैम्डा दे रखा है क्या?
1986 एंगस्ट्रॉम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इतना हो गया? बोलो बच्चों। 1986 एंगस्ट्रॉम, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों? बोलो बेटा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या? अरे कर सकता हूं क्या नवाबों? अब बताओ। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये आ जाएगा? आपको अगर याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस तरह का एक फॉर्मूला लिखा था बच्चों, याद है क्या? 19.86 इंटू 10⁻⁻26 है ना, और नीचे ये आ गया बच्चों मेरे पास। इसको बच्चों सोल्व करो, कितना आएगा? इसको सोल्व करने पर बच्चों कितना आ रहा है? 10⁻⁻18 जूल आ रहा है। आ रहा है क्या? पहले इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया बच्चों? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? अरे बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? अब बताओ। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10⁻⁻18 जूल एनर्जी है ना, इज प्रोड्यूस्ड बाय वन फोटोन। क्या ये बात सही है? 10⁻⁻18 जूल एनर्जी जो है वो वन फोटोन से प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों बताओ, 1 जूल एनर्जी किससे प्रोड्यूस होगी? 1/10⁻⁻18 फोटोन। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, 10⁻18 फोटोन है। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? बच्चों समझ में आ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लैम्डा मेरे पास 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए बच्चों, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा आपका फिर एंगस्ट्रॉम में रखो, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास। देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर किस में आ जाएगा? आंसर किस में आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सोल्व करने पर कितना आएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? यहां तक किसी कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? रुद्राक्ष तेरा कोई जेन्युइन डाउट है क्या? रुद्राक्ष तेरा कोई जेन्युइन डाउट है तो बोल। हाँ भैया चलो। अब देखो बेटा, एक कंसेप्ट सीखना। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक गैसियस सैंपल है बच्चों, ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों क्या हुआ, इसने एनर्जी एनर्जी ई का एक फोटोन एब्जॉर्ब किया। एनर्जी ई का एक फोटोन एब्जॉर्ब किया और इसको वापस इसने दो अलग अलग फोटोन के फॉर्म में एमिट कर दिया।
एनर्जी E1 और एनर्जी E2 के फॉर्म में। ऐसा समझो, आप मार्केट, आपने किसी को बोला कि भैया ये 100 रुपीज है, मुझे 250 के छुट्टे दे दीजिए, 100 ले लेकर 250 के दे दिए आपको, तो जितने आपने दिए उतने ही दिए ना आपको वापस उसने, लेकिन वो दो अलग अलग दिया। तो यहाँ बच्चों मैं कह सकता हूँ कि वहां करेंसी का कंजर्वेशन हुआ, तो मैं यहाँ एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। बोलो बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ ना। आपने 100 रुपीज दिए, आप लोगों को वापस उसने 50-50 करके वापस 100 दे दी, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ऐसा कह सकते हैं। अब एनर्जी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, H न्यू, तो मैं लिख सकता हूँ H न्यू 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ H न्यू 2, लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो बच्चों, H कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, न्यू इक्वल्स टू न्यू 1 प्लस न्यू 2, ये बचा बच्चों। एक तो ये बचा, बोलो बच्चों, न्यू इक्वल्स टू न्यू 1 प्लस न्यू 2, ये आ गया मेरे पास। एक तो ये काम का फॉर्मूला है बच्चों। एक मैं ये कह सकता हूँ क्या, न्यू की जगह न्यू क्या हो सकता है, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा 1 एंड सी अपॉन लेमडा 2। बोलो बच्चों, अब आपको पता होगा बच्चों, सी इसमें कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। ऐसा फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने याद हो तो कहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, याद है आप लोगों को? ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने लास्ट ईयर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा था, है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा था, है ना? इसको अगर मैं सोल्व कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, लेमडा 1 लेमडा 2, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, तो अल्टीमेटली लेमडा क्या आ गया, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ये आ जाएगा क्या नबाबो, आ जाएगा? अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ बच्चों, मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लीजिए ये कोई गैस सैंपल है, ठीक है, यहाँ इन्होंने 800 नैनोमीटर का एक फोटोन एब्जॉर्ब किया। इसने क्या किया बच्चों, दो अलग अलग फोटोन एमिट कर दिए। एक उसने बोला कि 1000 नैनोमीटर का फोटोन है, तो दूसरा जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है बच्चों, बता सकते हैं क्या? बता सकते हो? इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया 800 नैनोमीटर का, उसने उसको दो अलग अलग में एमिट कर दिया, क्या आ रहा है बच्चों बताओ? वेरी गुड राहुल, फ्लो दिया, 4000 नैनोमीटर आएगा, आएगा बच्चों 4000। देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया, ये हो गया यहां से, देखो बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए आप, 1/λ2 हो जाएगा, यहां से देखो बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों? अरे ये जो बच्चे माइनस में 200 बोल रहे हैं यार, कुछ तो मैथ्स की बेचारी की इज्जत रख लो, है? हो गया बच्चों? तो ये इतना पढ़ना, बाकी अपन कर लेते हैं।